ध्यान से जरा देख के। हाँ टूट जाए। जोर लगाए जोर लगाए जोर लगाए। हाथ से पकड़ो उसे। हाथ से पकड़ो खान। ध्यान से ध्यान मैं जाके बेगम मासी को बताता हूँ। जी जी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। मोतियां वाले वो मुझे 2-4 महीने के लिए कहीं गायब हो जा। वो मेरे खिलाफ बयान दे देगा सरकार। ऐसे बयानों से कुछ भी नहीं होता। थानेदार अपना आदमी है, मैं समझा दूंगा उसे। तू जा चल। बेगा उसके साथ अस्पताल में है सरकार, और वो सारा कुछ इसको बता देगा। बेगा कितने दिन की मेहमान है, फोड़ा है उसके पेट में, वो कुछ नहीं बताएगी। चल जा, मगज ना खा मेरा, जा। ठीक है सरकार। मुझे बचा ले। मैं बचाऊंगी। मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ। अंधेरा आ रहा। अंधेरा। लेकिन तुम जा क्यों रहे हो? दम घुटता है मेरा यहाँ पर। सब जानते हैं कि भीगा पागल क्यों हुई थी। सब जानते हैं कि कर्मू को किसने कुएं में फेंकवाया था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। रेशम, मैं 4 दिन में जा रहा हूं यहां से। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं आमिर, मैं खाला को छोड़कर नहीं जा सकती। अकेली थी, सगी मां से बढ़कर प्यार दिया खाला ने मुझे। तो मैं उन्हें भी साथ ले जाने के लिए राजी हूं। मैं इस हालत में खाला को बेघर नहीं करना चाहती। इन चंद महीनों में मैंने दिल में किस जगह बैठाया है तुम्हें, ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सोचा है कि जब तक खाला है
मैं अपने बारे में कोई भी फैसला नहीं करूंगी, कोई भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे मुबारकबाद दूं या इस बात की दाद दूं कि तूने अपनी बेटी की जान बचा ली। तुझे शायद यकीन नहीं है कलंदर कि तेरे मुंह से निकला एक एक लफ्ज कोई लिख रहा है और तुझे एक दिन उसका हिसाब भी देना है। मैं तेरा आवाज सुनने के लिए नहीं आया, बल्कि तुझे ये बताने के लिए आया हूं कि नूर बीबी का निकाह हो गया है। परसों उसकी रुखसती हो जाएगी। आज की रात तू मेरा एक छोटा सा काम और कर दे। बोल, करेगी ना? मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए एक बार जो कर चुकी हूं ना, वही काफी है सारी जिंदगी मेरे जमीर को कचौके लगाने के लिए। सुल्ताना, तेरे पास उस वक्त तक कोई और रास्ता नहीं है जब तक मैं जिंदा हूं। और मुझे मालूम है मैं अभी बहुत अरसे तक जीऊंगा। क्या चाहता है मुझसे तू? तू नूर बीबी को यह यकीन दिला दे कि तू उसकी मां नहीं है। मैंने तुझे इस रिश्ते के लिए उसको आमादा करने के लिए बुलवाया था कहीं से। नहीं 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 करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर तू मुझे ये बता दे कि नूर बीबी के मकबरे के लिए कौन सा पत्थर सही रहेगा, संगे मरमर या कोई और? नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा कलंदर, तू ऐसा नहीं करेगा। अगर तुफैले को और चौधरी सजावल को ये बात पता ना होती तो शायद मैं ऐसा ही करता। तो फिर क्या सोचा तूने? बड़ा मायूस किया तूने मुझे। खैर, ऐसे ही सही। जवान है नूर बीबी, मुझे उसकी मौत का अफसोस होगा। तू इंसान नहीं है कलंदरिया। तू तो बड़ी समझदार है सुल्ताना। पक्की रहना, समझी? तुम्हें यकीन है ना मां कि जो कुछ तुमने किया है वो किसी दबाव में आके नहीं किया? तुम्हारा उससे निकाह हो चुका है। तुम्हें अब आइंदा जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आइंदा जिंदगी? उसका तो मुझे पता ही है कि कैसी होगी। नूर बीबी, मैं तुम्हें कुछ कहने आई हूं। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात पर एतबार करोगी और मुझे माफ भी कर दोगी। तुमने मुझे नूर बीबी क्यों कहा है? तुम तो मुझे शकीला कहती हो ना? वो मैं शाह जी के कहने पर कहा करती थी। शाह जी के कहने पर? क्यों? हाँ, वो दरअसल मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। क्या कहा?
हाँ, नहीं हूं मैं तुम्हारी मां। क्यों किया तुमने ऐसा? वो शाह जी ने मुझे इसकी माकूल कीमत दी थी। तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं है बीबी? नहीं, वो दरअसल मैं मां बन ही नहीं सकी। जभी तो तुम जैसी औरतों को पता ही नहीं चलता कि मां और औलाद का रिश्ता क्या होता है। जाओ जाओ, चली जाओ बीबी यहां से। मैंने माफ कर दिया तुम्हें। अब खड़ी क्यों हो, चली जाओ। अभी वक्त है ट्रेन आने में। तुम अगर अपना फैसला बदल लो तो मैं रुक जाऊंगा। आमिर, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। मैंने 1000 बार सोचकर फैसला किया कि जब तक खाला जिंदा मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मेरा काम तो खत्म हो चुका है। वैसे भी यहां रहने का कोई जवाब तो है नहीं अब। मेरा एक दोस्त बहुत अरसे से मुझे दुबई बुला रहा है। वहीं चला जाऊं। ट्रेन आने में भी वक्त है, तुम जाओ। नहीं, मैं तुम्हें सच तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे रुखसत करो। तुम जाओ प्लीज। खाला वो चला गया। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी मां जैसी खाला को छोड़कर शादी नहीं करूंगी। मैंने ठीक कहा ना खाला? खाला, 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 खाला,
चाची, वो चाची, 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 चाची। नहीं, तू तो चाची नहीं है। तेरी दाची यहाँ नहीं है फीके। यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है? कलंदर शाह ने कैद कर रखा है उसे। जा, छुड़ा ले। वो कलंदर शाह ने ना दाची को बंद कर दिया है। मुझे भी वो बंद कर दिया। नहीं। जा फीके जा। कलंदर शाह ने उसे बंद कर रखा है। तू मर्द है। जा, छुड़ा दे अपनी दाची को। तू छुड़ा सकता है उसे। नहीं, मैं नहीं डरता किसी से। मैं अभी ताजी को छुड़ा के लेके आऊंगा, अभी। मुर्शद सच्चे हैं। ओ यार, खुदा का खौफ कर। मुर्शद? और कौन से मुर्शद? कहाँ है मुर्शद? ओ यार गा सुन, कलंदर तुझे पूरा यकीन है कि जिस मजार के नाम पर हमारा कारोबार चल रहा है, इस मजार के अंदर कोई दफन है भी कि नहीं? मेरा मतलब है कि ओए तू पहले, अक्लमंद लोग सिर्फ आम खाते हैं, दरख्त नहीं गिनते। हाँ ये तो है, पर यार मैं कदे कदे सोचता हूँ कलंदरे, हमारे लोग भी कितने मासूम, कितने सादे हैं यार। कहीं भी मिट्टी की कच्ची ढेरी लगा के उस पर रंगीन कपड़े लटका दें, लाल पीले गुलाबी नी लोग अपनी झोलियां फैलाए भागे हुए चले जाते। ओह दफा कर, अब सब ठीक हो गया। नूर बीबी किनारे लग गई, चौधरी सजावल हमारे हाथ में, और सुल्ताना का रौला हमेशा के लिए खत्म हो गया। रौला यार गल सुने ना, और मैं और तू भी बहुत बड़े रौले हैं। और हम कब खत्म होंगे? हम ओए तू पहले, तुझे नशा मुझसे पहले लेकर जाएगा। मैं पीर कलंदर शाह अभी 50 साल और जीऊंगा। सर जी, ये पागल शागल नहीं है, ऐसे ही मकर कर रहा है जी। क्यों बोलता नहीं है तू? और क्यों सुबह से वक्त डाला हुआ तूने हमें? और तूने कत्ल किया शाह जी को? ये तो सुनाई है, पागल है, और इसने तो कभी गुलेल भी नहीं चलाई, ये पिस्तौल कैसे चला सकता है? तू कौन है? मैं इसका बाप हूँ जी। ये फनकार है, इसकी उंगलियां देखे, इसकी उंगलियां देखे, ये तो पेटी चलाने वाली उंगलियां जी। ये पिस्तौल कैसे चला सकता है सरकार? मोतियां दो। आप हुक्म करें सरकार, अभी 10 नंबर के लेटर से सब कुछ मान जाएगा। नहीं मेरे बच्चे नहीं। तू वैसे ही चुप कर। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला शाहजी ने कत्ल? नहीं। ओहो आप सुस्ती ना करें, ये कोई मामूली बात नहीं है शाहजी ना कत्ल। तो फैल साईं, आपने जिस शख्स पे शुबा किया था हम उससे तफ्तीश कर रहे हैं। और पागल है ये। ओहो कोई पागल शागल नहीं है,
मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको खुद गोली चलाते हुए। तो फैसला ही और कोई खुदा का खौफ कर, और ये बच्चा है, ये पिस्तौल चला सकता है, इसकी कोई वजह है? और वजह है ना, वजह ये ताजी से प्यार करता था, शाजी का निकाह हुआ तो फिर दुश्मन हो गया बस। ये बात आप अदालत में साबित कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, मैंने खुद देखा है। हम कानून से ताउन करेंगे, मेरा मतलब है। ठीक है, आप जा सकते हैं। सुनिए, जब आपकी जरूरत हुई हम आपको दोबारा बुलाएंगे। बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ, जिस वक्त कहेंगे मैं आ जाऊँ। ले जाओ से। चलो जल्दी करो, पागल लगे ना, और लाख लाख मुबारक तेरिया जोड़ियां चलावत रहे और तेरी तरक्कियां हो। और ये गरीब आदमी, देखो दीनू, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा बच जाए तो जाके किसी अच्छे से वकील से बात करो। मोतियाना, हम गरीब बंदे, अब कहां से बंदोबस्त करे वकील का? अभी क्या है? इलेक्शन से एक हफ्ते पहले पीर कलंदर शाह का कत्ल और मुझे मरवा देगा। क्या बनेगा बेले पार वाली वोटों का? यारा चौधरी सजावल, तू तो खामखा परेशान है। मैं मर गया वहां न, तू क्या कर सकता है? इतना भोला ना बन चौधरी सजावल। आए बातों में टाइम बर्बाद ना कर। आखिर तू कहना क्या चाहता है? मुझसे एक छोटा सा सौदा कर ले। कैसा सौदा? तके ना, ये पीर कलंदर शाह शुदा बे औलाद ही मर गया, नूर बीबी ब्याह करके दुनियादार बन गई। इस गद्दी को तो कयामत तक चलना है ना, मेरा मतलब है। इस गद्दी ना कोई वाली वारिस भी तो होना चाहिए ना, मेरा मतलब है ना। तेरा मतलब है कि तू ना, की मतलब मैं चूचा हूं? नहीं 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 ना, तेरी शोहरत अच्छी नहीं है इस इलाके में। लोग कभी भी तुझे इस रूप में तस्लीम नहीं कर सकते। तके ना चौधरी सजावल, अगर तुम इलाके ने मुअज़्ज़ज़ लोग इकट्ठे करके शाहजीनी दस्तार मेरे सिर पर रख दो तो भला फिर किस में जुर्रत है जो मुझे वारिस ना माने, मेरा मतलब है। और तो फैलिया, मैं ऐसा क्यों करूंगा? इस इलेक्शन में और आने वाले तमाम इलेक्शन में बेले पार ने वोट आपने पक्के, चाहो तो लिखवा लो, दस्तखत करा लो। तो फैल साईं, तुझे यकीन है कि लोग तेरी बात मान लेंगे? हो, मेरी बात नहीं चलिया, ओ मुर्शद भी बात मानेंगे। मुर्शद अगर पीर कलंदर शाह ने ख्वाबों में आकर बशारत दे सकते हैं तो मेरे ख्वाबों में आकर भी बशारत दे सकते हैं, मेरा मतलब है। और नहीं आए, तेरे इन ख्वाबों पर कोई यकीन नहीं करेगा। चाहे मुर्शद खुद आकर भी तेरे सर पे दस्तार रख देना, कोई नहीं मानेगा तुझे। गल सुने ना अपना चौधरी सजावल, अगर मेरी बात ना मानी गई तो फिर मैं पूरे गिराने सामने कातिल का नाम बता दूंगा, मेरा मतलब है। ओए, तू पीर कलंदर शाह के कातिल से वाकिफ है? हां, वो तेरा बंदा लाली है, उसने छुप कर वार किया था। मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा, मेरा मतलब है। तो तेरी इस बकवास पर कौन यकीन करेगा? लाली तो पिछले 3 महीने बाद में वो इस्लामाबाद इतना कौन सा दूर है? बंदा रात को आया, कत्ल शत्ल किया, वापस मुड़ गया, मेरा मतलब है ना। लोग ये नहीं पूछेंगे कि पीर कलंदर शाह को मरवाने में मेरा क्या फायदा है? उसने वादा वोटों का तुमसे किया था, मेरा मतलब है, और डील उसने मलक बहावल से की थी।
इलेक्शन सर पे खड़ा है, इसीलिए मैं तेरी सारी बकवास को कड़वी गोली की तरह पीने पर मजबूर हूं। तफ्तीश हो रही है, अगर किसी ना किसी के सर तो मुद्दा डालना है ना। वो ये तेरा मसला नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पैसी, कुछ ना कुछ तो कर सा। मजे की बात यह है कि सारी रात और आधा दिन गुजरने के बाद अभी तक कातिल का पता नहीं चला। जुल्म थोड़ा मचाया हुआ था इस कलंदर शाह ने। पता है ना तुम लोगों को, पता है ना कि पागल का निकाह नहीं हो सकता, फिर भी उस जालिम ने नूर बीबी का निकाह फीके से कर दिया ना। तो फीका पागल हुआ किसकी वजह से था? करमू को खूह में कैद किया था जालिम ने, मगर आज वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ, यही तो बात हो रही है आज पिंड में। सुना है बड़े बड़े वजीर आ रहे हैं जनाजे पर। कलंदर शाह जैसा भी था, नूर बीबी की पार सही पे शुबा नहीं है। पागल से शादी कर ली उसने, उफ तक नहीं की। सुना है कि तफैल साईं बैठेगा अब दरबार की गद्दी पे। ये कैसे हो सकता है? सारी दुनिया जानती है कि वो कैसा आदमी है। मैंने तो सुना है कि अंदर ही अंदर फैसला भी हो गया है। नहीं, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। तो आप अकेले कैसे रोक लेंगे उन्हें? अकेले नहीं, आप सब होंगे मेरे साथ, आप सब होंगे मेरे साथ। मैं गांव के एक एक दरवाजे पर जाऊंगा। ना हमारे पास इंसाफ है, ना तालीम है, ना इलाज है, ना रोटी है, सिर्फ एक खुदा है। वो खुदा जो हमारी शहरत से भी हमारे ज्यादा करीब है। लेकिन इन झूठे पीरों ने, इन लंबे जुब्बों और ऊंची दस्तारों वालों ने हमारे और हमारे खुदा के दरमियान किस्सों, कहानियों, खौफ की अंधा कर देने वाली दीवार हायल कर दी। ये कैसे अल्लाह वाले, ये कैसे अल्लाह वाले हैं? इन्हें अपने अल्लाह से तो नहीं, अपनी जागीरों और अपनी जायदादों से प्यार है। आओ मेरे साथ, अगर हक और सच का साथ देना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, आओ। मैं आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ। फीका बेकसूर है थानेदार जी। कलंदर शाह का कत्ल मैंने किया, उसने जुर्म किया था। मैंने अपने कर्मों का बदला लिया। बैठकर बात करो माई, बैठे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी, पर आपने फीके को पकड़ लिया। वो बेकसूर है, इसीलिए मैं इधर आई। दिलदार खान, दिलदार खान। यस सर। और देखो ये बाहर कैसे शोर है। ओके सर। ये कत्ल का मामला है भाई, जानती हो कि इसकी क्या सजा है? मैं जानती हूं, आप नहीं जानते। मेरे पेट में फोड़ा था, वो फट गया। मैंने अपनी मौत की दुआ की थी। मैंने दुआ की थी थानेदार जी। अब तो मैं अपने कर्मों के पास जाना चाहती हूँ।
रोज मुझे ख्वाब में आता है, मुझे कहता है माँ मेरी ब्याह की सारी तैयारियां हो गई हैं, बस तेरा इंतजार है, बस मेरा इंतजार है थानेदार जी। पर वो ये भी कहता था कि मेरी मौत का कलंदर शाह से बदला लिए बगैर मत आना। मैंने अपने कर्मों का बदला ले लिया है। अब तो मेरा दुनिया में कोई काम नहीं थानेदार जी। ले थानेदार जी, इसमें एक गोली कम, वो आपको कलंदर शाह के वजूद से मिल जाएगी। सर, सब लोग तफैले की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। दिलदार खान, तफैले ने कानून से गलत बयानी की है, जाओ पकड़ के लेके आओ उसे। ओके सर। सुगना पुत्र, वो चाह तो पिला ना। अभी बनाती है अब्बा। इतने दिनों बाद अपने बेटे में वो चाह पीने का स्वाद ही कुछ और आएगा। वो दादी की तरह अंदर सामान इकट्ठा कर रही है, कहती है शहर जाना है। शहर जाना है? क्यों? इसलिए कि अब्बा मेरी नौकरी है ना वहां पे। हाँ, पर क्यों? अम्मा, तूने अब्बे से बात नहीं की? नहीं। बात? वो कौन सी बात? कहती है पीके से शादी करनी है। वो तो पागल है पुत्र। अब्बा उसका इलाज होगा ना तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? वो पागल सुदाई। अब्बा तो ये क्यों भूल रहे कि फीका पागल भी मेरा मतलब है हमारी वजह से हुआ। अब्बा तो क्या अब उसको यूं ही गलियों के बच्चों से पत्थर खाने के लिए छोड़ दे? अब्बा ठीक कह रही है अब्बा, थोड़ा जुल्म हुआ इस बेचारे पे। और मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। हाँ अब्बा उधर लाहौर में ना बड़े बड़े डॉक्टर हैं, फीके का इलाज होगा ना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी ताजी का यकीन कर अब्बा।
फीके, मैं ताजी हूँ। ताजी? कौन ताजी? मुमताज, तेरी मांग। ओह, ताजी? नहीं नहीं, ओ तू ताजी जैसी है पर ताजी नहीं है। फीके, मैं तुझे ले जाने आई हूँ, चलेगा ना मेरे साथ? अरे नहीं, मैंने नहीं कहीं जाना। फीके, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, फिर तू ठीक हो जाएगा। वही मैं बीमार हूँ। हाँ, तू बीमार है फीके, पर तेरा इलाज होगा ना, फिर तू ठीक हो जाएगा और फिर तेरी ताजी के साथ शादी हो जाएगी। मेरे ताजी के साथ शादी हो जाएगी? ओ चल फिर, ओ चल आजा। तुम कहाँ जा रही हो बीबी? इस दुनिया से बहुत दूर। हमें किसके सहारे छोड़ कर जा रही हैं बीबी? अभी तो तुम्हारी दुआ से मेरे बच्चे को आधी शफा हुई है बीबी। नहीं, मुझे जाना है। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो कि मैं एक आम सी औरत हूं, उनके कदमों की खाक जिनके वास्ते दे देकर तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं जा रही हूं। मुझे भी अपना घर चाहिए, अपनी जन्नत चाहिए। मुझे खुदा के लिए मत रोको। नूर बीबी, खुदा के लिए हमें छोड़ के मत जाए। आपकी दुआ से अभी मेरे बच्चे को सिर्फ आधी शफा हुई है। मेरे बच्चे का क्या बनेगा नूर बीबी? क्या? नूर बीबी, मेरा बेटा बेगुनाह है, सजाए मौत से वो उम्र कैद तक आ गया। बीबी जी, खुदा के वास्ते हमें छोड़ के मत जाओ। रहम करो नूर बीबी, रहम करो, हम पे रहम करो। इस हालत में हमें छोड़ के ना जाओ। बीबी जी, हम मानते हैं बीबी जी, कलंदर शाह ने हमसे बहुत झूठ बोले, बहुत धोखे किए, लेकिन बीबी जी तुम तो नेक रूह हो, हमारे दुखों बीमारियों का इलाज हो बीबी जी। आधा बादल आधे दो, बेरंग तितली जैसा रूप। आधा बादल
अधूरे ख्वाब, कच्ची नींद अधूरे ख्वाब, जख्मी जख्मी सोच गुलाब, आधा बादल आधे दो, बेरंग तितली जैसा रूप, आधा बादल आधे दो। सुलगते जुगनू, कुछ बेनाम सुलगते जुगनू, जंगल रसता बिखरे ख्वाब, आधा बादल आधे दो, बेरंग तितली